हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी। बच्चों, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इस संस्था ने क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी के लिए अब की बार सिलेबस एनसीईआरटी का लिया है और इस एनसीईआरटी के इंग्लिश सिलेबस में क्लास 12th में दो बुक्स हैं, फ्लेमिंगो और विस्टास, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्लासेज स्टार्ट की थी उससे पहले। लेकिन अभी बोर्ड ने ग्रामर के पैटर्न में हल्का सा बदलाव कर दिया है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपन ने यहाँ जो कुछ कराया है वो लगभग वही है। थोड़ा बहुत एक आध टॉपिक में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको अपन नहीं पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ। यहाँ राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सिलेबस नया डाला है, किताबें वही हैं, लेकिन उन किताबों में ग्रामर में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। वो क्या होगा अपन यहाँ देख लेते हैं। इंग्लिश कंपलसरी ये आपका सब्जेक्ट है। क्लास 12th सिलेबस 22/7/2021 बाई BSER। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने यहां आपको सिलेबस डाला है नया। मैं फिर बता रहा हूं, सिलेबस एनसीईआरटी का ही है, जो अपन पढ़ा रहे हैं वही है, लेकिन हल्का सा बदलाव किया है। उसको आप सुन लीजिए, देख लीजिए अपनी कॉपी में जो कुछ मैं लिखाया है उस पर उसमें आप थोड़ा सा लिख लीजिए। क्या क्या चीज़ें यहाँ दी गई हैं वो मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ। रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, इसके बाद टेक्स्ट बुक, फ्लेमिंगो, और इसके बाद टेक्स्ट बुक विस्टास। ये आपका 14 नंबर का। टोटल 80 नंबर हो जाने चाहिए। 15, 30, 38 और 14, 52 और 28, 80 नंबर का ये सिलेबस है आपका। 15 नंबर का रीडिंग, 15 नंबर का राइटिंग, ग्रामर आपका 8 नंबर का, टेक्स्ट बुक 28 नंबर की, फ्लेमिंगो वाली मैं पहले बता चुका हूँ, ये बुक है फ्लेमिंगो, जिसमें 8 आपके प्रोज के पार्ट हैं, गद्य वाक्य, 6 आपके पद वाक्य हैं, और विस्टास बुक है उसमें आपके 8 पार्ट हैं। ये 14 नंबर की। 42 नंबर की दोनों बुक हैं। 38 नंबर का आपका रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर पोर्शन है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें दी गई हैं वो अपन डिटेल में देखते हैं बच्चों। नंबर 1 आपका है रीडिंग। तो रीडिंग में बच्चों कंप्रेहेंशन
पैसेज। ये 9 अंकों का है। मैंने आपको ये करवा दिया है ऐसे कैसे, 9 अंकों का। 6 नंबर का आपका प्रश्न उत्तर आएंगे और 3 नंबर की वोकैबुलरी आएगी। ये मैंने आपको इसी प्रकार से टॉपिक करवा दिया है कि आपका क्लियर है, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है। कंप्रिहेंशन पैसेज को हम कहते हैं अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश। ये आपका 9 नंबर का आएगा। दूसरा पैसेज रीडिंग में ही है, कंप्रिहेंशन पैसेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 4 + 2 = 6। समझ में आ गया? जो दूसरा टॉपिक मैंने आपको करवाया था, मतलब पैसेज करवाया था, नोट मेकिंग और समरी, अब वो आपका टॉपिक नहीं है। ये और अच्छी बात रही थी कि मैंने 1 या 2 वीडियो ही उसके डाले थे। नोट मेकिंग और समरी, दूसरा पैसेज जो नोट मेकिंग और समरी का आता था, आपको नोट बनाना होता है, आपको सारांश लिखना होता है, ना आपको नोट बनाना है ना सारांश लिखना है। ये दूसरा पैसेज आएगा। इस पैसेज में आपको 6 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, और ये सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब होता है बच्चों, एक प्रश्न के नीचे ABCD 4 विकल्प दिए गए हैं, ABCD दिए गए, उनमें से छांट करके कोई एक आंसर आपको लिखना है। क्लियर? समझ में आ गया? नोट मेकिंग समरी अब नहीं पढ़नी है, आपको ये क्वेश्चन आएंगे। 4 + 2 इसलिए लिखा है बच्चों, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ABCD वाले नीचे, और 2 नंबर का आपको आएगा वोकैबुलरी, जिसमें आपसे अपोजिट या सिनोनिम यानी पर्यायवाची पूछ सकता है। हालांकि ये 2 जो क्वेश्चन आएंगे आपके वोकैबुलरी वाले, ये भी आपको मल्टीपल चॉइस के आएंगे, मतलब ये भी आपको ABCD वैकल्पिक ही आएंगे। मतलब कहने का ये दूसरा पैसेज है, ये पूरा का पूरा 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 वोकैबुलरी होंगी, 4 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन 6 अंकों के आएंगे। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि ABCD वाले क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन नीचे 4 विकल्प दिए गए ABCD, उनमें से एक छांट कर लिखना है। ये भी आपका अपठित आएगा। ये मैंने नहीं कराया, लेकिन ये करा दिया, ये करा दिया ना, बस वही इसका उसी में आ जाएगा। ये अलग से इसका कोई नियम नहीं है कि नीचे आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो या ABCD किस तरीके से लिखें। हाँ, ये जरूर है कि इसका प्रैक्टिस जरूर करवाना है, तो प्रैक्टिस अपन इसका करवा देंगे। ठीक है, दोनों टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रीडिंग कहलाता है। जो 15 नंबर का आएगा ये रीडिंग हो गया। ठीक है, ये 15 नंबर का है। 9 + 6। दूसरा आता है आपका राइटिंग। राइटिंग मीन्स होता है लेखन। देखो बच्चों कितने नंबर का है? 15 का। इस 15 में से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे? 15 में से शॉर्ट कंपोजिशन 1 आउट ऑफ 2, ये आएगा आपको 4 अंकों का। कितने का बच्चों? 4 का। देखिए कौन कौन से शॉर्ट कंपोजिशन हैं। एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है आपका नोटिस, तीसरा है आपका इनविटेशन एंड रिप्लाई, और चौथा है आपका आर्ग्यूमेंट्स। पहले बच्चों ये कितने टॉपिक थे? 5, जिसमें से
आपको कोई 2 क्वेश्चन आते थे, एक करना होता था, 5वां और था पोस्टर एंड डिजाइनिंग। अब की बार आपको पोस्टर एंड डिजाइनिंग नहीं पढ़ना है, केवल ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, नोटिस, इनविटेशन, रिप्लाई और आर्ग्यूमेंट्स। हमने आपको यहाँ जो टॉपिक करवाए हैं, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि विज्ञापन वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया, समाप्त हो गया है, और नोटिस वाला टॉपिक आपका चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपके 2 टॉपिक और रहेंगे, इनविटेशन और आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, यानी कि आपको मैंने इसमें पोस्टर टॉपिक हटा दिया, मैंने करवाया भी नहीं था अभी तक हम चल रहे थे, वहां पहुंचे ही नहीं है। तो अभी मैंने जो लिखा है वो सब कुछ करना है। ये 4 नंबर का आएगा। इसके बाद यहां 2 क्वेश्चन, ये शॉर्ट कंपोजिशन हो गया। इसके बाद आएगा आपको रिपोर्ट। क्या आएगा बच्चों? रिपोर्ट या हिंदी ट्रांसलेशन। बच्चों ये ध्यान रखना, ये जो 4 टॉपिक बताए हैं इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, एक करना है इन 4 टॉपिक में से। और रिपोर्ट प्रतिवेदन या हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद, मैंने आपको रिपोर्ट वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। एक टॉपिक और करवाया था जिसका नाम है आर्टिकल स्पीच। आर्टिकल स्पीच नाम का टॉपिक अब नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना, जो मैंने आपको आर्टिकल स्पीच लिखवाए हैं और वो आपको सभी को कंप्लीट करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है, एक वर्बल और एक फैक्चुअल। फैक्चुअल रिपोर्ट में किसी तथ्य पर लिखी जाने वाली रिपोर्ट में आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ता है, और वो सभी आर्टिकल स्पीच मैंने लिखाए हैं, वो सभी आपके फैक्चुअल रिपोर्ट में काम आएंगे। हालांकि उसमें आपको आर्टिकल स्पीच में जो लिखाते हैं ऑनरेबल चीफ गेस्ट वर्दी टीचर्स, वो अब नहीं लिखना है। बाकी जो मैंने लिखाया था रिपोर्ट में, जैसे डाउरी सिस्टम लिखाया, तो दहेज प्रथा क्या है उसके ऊपर पूरा डिटेल लिखवाया है, अब उस पर आपको रिपोर्ट आ सकती है। तो कहने का मतलब हमारा वो टॉपिक रिपोर्ट वाला मैंने करवाया था, रिपोर्ट के साथ साथ आर्टिकल स्पीच करवाया था, वो आपके काम का है। ये मत सोचो वो काम का नहीं है, वो आपके फैक्चुअल रिपोर्ट में काम आएगा। अब बात करते हैं हिंदी ट्रांसलेशन। बच्चों आपको लगभग 100 शब्दों के आसपास, 80 शब्दों के आसपास एक गद्यांश आएगा, या एक कह सकते हो एक पैराग्राफ आएगा। उस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ करवाएगा। अब ये आपके ऊपर है, आप रिपोर्ट लिखोगे या हिंदी लिखोगे, हिंदी ट्रांसलेशन करोगे। ये टॉपिक मैं करवा चुका हूं। हिंदी ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हिंदी ट्रांसलेशन का टॉपिक आपको करवा दिया जाएगा जस्ट इनके बाद। ये हो गया आपका 5 नंबर का। फिर बात करते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग बच्चों, लेटर राइटिंग आपका आएगा 6 अंकों का। मैंने आपको लेटर राइटिंग टॉपिक करवा दिया है, जो इसमें आएगा वही की वही सारी चीजें करवा दी हैं। आपको यहां भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेटर राइटिंग हो गया, रिपोर्ट हो गया, हिंदी ट्रांसलेशन का है। बाकी कोई अनसीन पैसेज आएगा 80-100 शब्दों का। अब उसमें यह नहीं कि आपको किताब में से आएगा, उसका प्रैक्टिस करवाना है बस। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 2 टॉपिक ये चल रहा है, ये 2 टॉपिक इसमें रह रहे हैं बस। ये सब हो गए कंप्लीट, है ना। ये आपका 6 और 5 11 और 4 15 नंबर का क्या हो गया? आपका राइटिंग टॉपिक हो गया। इसको लेखन कहते हैं, गद्यांश को रीडिंग पठन कहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 पर आता है बच्चों ग्रामर, व्याकरण। ये आपकी 8 नंबर की है। देखो बच्चों, इस 8 नंबर में से आपको क्या आएगा? नंबर 1 क्लॉज। क्लॉज में आपके कौन कौन से हैं? रिलेटिव क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज।
ये आपका क्लॉज वाला टॉपिक है जो शॉर्ट ग्रामर का है। मैं पहले बता रहा था शॉर्ट ग्रामर का 12वीं क्लास में एक भी टॉपिक नहीं है, लेकिन अभी आपको ये करना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है इसमें सिंथेसिस। तीसरा टॉपिक आता है बच्चों फ्रेजल वर्ब, जिसके बारे में बार बार आपको बताता रहा हूं। फ्रेजल वर्ब में आपको कौन कौन सी वर्ब हैं देखिए, ब्रेक, ब्रिंग, कम, गेट, टर्न। ये आपकी क्या है, फ्रेजल वर्ब। 7 होनी चाहिए। ब्रेक, ब्रिंग, कम, गेट, टर्न, कैरी, पुट, कैरी और पुट, ये 7 फ्रेजल वर्ब हैं। फ्रेजल वर्ब जानते हो, ऐसी क्रियाएं, ए वर्ब दैट टेक्स एनी प्रीपोजिशन और एनी एडवर्ब बिहाइंड इट एंड चेंजेस इट्स मीनिंग कंप्लीटली कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। एक ऐसी क्रिया जो अपने पीछे कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा लेती है या दोनों को ही लगा लेती है और अपना अर्थ पूरी तरह बदल देती है, फ्रेजल वर्ब मुहावरेदार क्रिया कहलाती है। ये आपकी 7 हैं। बहुत सारी वर्ब हैं दुनिया में और उन बहुत सारी वर्ब से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं, मुहावरेदार क्रियाएं बनती हैं। लेकिन आपके सिलेबस में केवल आपको ये पढ़नी है, ब्रेक पढ़ना है, ब्रिंग पढ़ना है, कम पढ़ना है, गेट पढ़ना है, टर्न पढ़ना है, कैरी पढ़ना है, पुट पढ़ना है। जैसे बच्चों जानते हैं पुट मीन्स क्या होता है, रखना, ऑन मीन्स क्या होता है, पर, लेकिन पुट ऑन एक साथ आ गया तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। समझ रहे हो मेरी बात? ये आपको आएगा, चिंता मत कीजिए। ये जो शॉर्ट कंपोजिशन टॉपिक कंप्लीट होते जस्ट ये आपका शॉर्ट ग्रामर वाले टॉपिक उठा लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं कोशिश करूंगा लगभग 2 दिन में ही आपका फ्रेजल वर्ब खत्म हो जाए और 4-5 दिन में आपका सिंथेसिस खत्म हो जाए। क्लॉज में कुछ ऐसा नहीं है, 3-4 दिन में ये हो जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक और है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन ये अब की बार ही जोड़े हैं, अब की बार नहीं जोड़े, अभी जोड़े हैं। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी का ये टॉपिक दिए गए हैं, किताबें दी गई, किताब एनसीईआरटी की ही दे दिए और ग्रामर भी एनसीईआरटी का दे दिया। लेकिन अभी जस्ट 22 तारीख को पिछले 22 तारीख को बोर्ड ने एक नया पैटर्न, नया सिलेबस डाल दिया है, जिसके अनुसार आपको ग्रामर में ये परिवर्तन किया गया है। किताब वही है, हालांकि किताब में परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है किताब में आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, प्रीपोजिशन हो गया 2 2 2 2, ये 2-2 नंबर के सभी टॉपिक हैं और 4 टॉपिक शॉर्ट ग्रामर के ये हो गए। ये आपके टोटल 8 अंकों के हो गए। 8 अंकों का ये क्या हो गया, आपका ग्रामर हो गया। इसके बाद लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 पर आता है आपका टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो। ये टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो कितने नंबर के बच्चों, 28 नंबर की। किस तरीके से, प्रोज 8 लेसन है आपके। प्रोज गद्य में कितने पार्ट हैं, 8। ये आपके कितने नंबर के हैं, 14 नंबर के। और पोइट्री में कितने हैं, 6 पार्ट। ये कितने के हैं, 14 नंबर के हैं। मतलब 28 नंबर की आपकी किताब टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो है। पहले फ्लेमिंगो कितने की आती थी आपको पता है, 25 नंबर की। 15 नंबर के गद्य भाग में से आते थे और 10 नंबर का आता था पोइट्री यानी कि कविताओं में से। अभी आपकी 14 नंबर की ये हैं, 6 कविताएं हैं, 8 आपके गद्य भाग के पाठ हैं। इसके बाद बच्चों इस चौथे नंबर का जो टेक्स्ट बुक है, ये क्या कहते हैं, 5वां दूसरा टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक विस्टास, ये आपकी 14 नंबर की है। तो ये आपका टोटल ये हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? 14 नंबर का तो ये
फ्लेमिंगो में से गद्य और पद्य आएगा 28 नंबर का, और 14 नंबर का आपको टेक्स्ट बुक विस्तार जो दूसरी किताब उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। 42 नंबर के ये हैं। 8 नंबर का आपका ग्रामर पोर्शन है, ये हो गया। शॉर्ट ग्रामर का क्लॉज, सिंथेसिस, फ्रेल वर्ब, प्रपोजिशन, ये हो गए। इसके बाद 15 नंबर का ये राइटिंग की बात करते हैं, ये हो गया, और 15 नंबर का रीडिंग हो गया। बच्चों हमारा रीडिंग कंप्लीट है, कुछ नहीं पढ़ना है उसमें से, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना होता है। 15 नंबर का राइटिंग है, उसमें से 4 नंबर के टॉपिक रह रहे हैं बस। कौन कौन से रह रहे हैं? इन्विटेशन और आर्ग्यूमेंट। नोटिस चल रहा है तो 2 टॉपिक तो ये कराने हैं। इसके बाद लेटर कंप्लीट, रिपोर्ट कंप्लीट, हिंदी ट्रांसलेशन ये आपको समझाना है। ग्रामर पोर्शन की बात करते हैं, 8 टॉपिक हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको और थोड़ा अच्छे से, थोड़ा लंबी वीडियो बना करके ये ग्रामर पोर्शन है ये जल्दी समाप्त हो जाए और आपकी बुक्स हैं वो 1 तारीख से ऑफलाइन स्टार्ट कर दी जाए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा ऑनलाइन भी आपकी बुक्स चलती रहें, मतलब ये बुक्स जो करानी है ये आपकी ऑनलाइन भी चलती रहे, किसी बाहर के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको दिक्कतें नहीं आए। मतलब कहने का ये है बच्चों, अब आपको इस सिलेबस के अनुसार अपना इंग्लिश को पढ़ना है। ये चीजें अब आएंगी, समझ रहे हो मेरी बात? अपन ने जो कुछ कराया है उसमें से ऐसा कोई कुछ नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है। केवल एक टॉपिक छोड़ दीजिए, वो कौन सा है? नोट मेकिंग और समरी, वो नहीं पढ़ना है। कुछ बच्चों का ये है कि सर जो आर्टिकल स्पीच लिखाए थे बच्चों वो पढ़ने हैं। ये आपको फायदा है कि रिपोर्ट जो मैंने कराई थी, एक तो कराई थी पास्ट टेंस वाली, एक कराई थी प्रेजेंट टेंस वाली, 2 कराई थी। तो पास्ट टेंस वाली कराई थी लगभग 5-6 कराई थी, 7 कराई थी, और 5-6 कराई थी आपको प्रेजेंट टेंस वाली। अभी आर्टिकल स्पीच जो मैंने टॉपिक में लिखाए थे वो आपको प्रेजेंट टेंस वाली रिपोर्ट में काम आएंगी। यदि आपका आर्टिकल स्पीच टॉपिक नहीं भी होता, रिपोर्ट वाला टॉपिक भी होता, तब भी मैं उनको आर्टिकल स्पीच में जो मैंने टॉपिक लिखाए थे ना, मैं तब भी उनको कराता। लेकिन तब उसमें क्या लिख देता? रिपोर्ट में शीर्षक लिखने के साथ साथ रिपोर्ट में क्या करते हैं, आपको स्थान और समय लिखा जाता है। स्पीच में क्या करते हैं? ऑनरेबल चीफ गेस्ट लिखा जाता है, नीचे थैंक यू लिखते हैं, आर्टिकल में लेखक का नाम लिखते हैं। अब आपको ना ऑनरेबल चीफ गेस्ट लिखना है, ना थैंक यू लिखना है, ना आपको लेखक का नाम लिखना है। अब यदि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आर्टिकल स्पीच में जो शीर्षक में लिखाया है उस शीर्षक में से कोई भी क्वेश्चन रिपोर्ट में आता है तो आपको लेखक का नाम मतलब रिपोर्टर का नाम लिखना है, स्थान लिखना है और समय लिखना है, और वो क्या बन गई? आपकी रिपोर्ट बन गई। ठीक है, वो पढ़ना है आपको। ये ध्यान रखना, कहीं ऐसा दिमाग में कर रहे हो कि सर आर्टिकल स्पीच नहीं है, रिपोर्ट है तो हम आर्टिकल स्पीच ना पढ़े। नहीं, आर्टिकल स्पीच आपको पढ़ने हैं, क्योंकि उनमें से आपको रिपोर्ट आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी बुक्स में से जो चीज़ें दी गई हैं उनमें से ही बना करके मैंने आपको रिपोर्ट यानी आर्टिकल स्पीच लिखाए थे। वो आर्टिकल स्पीच अब नया करके क्या आएंगे? रिपोर्ट के नाम से आएंगे। बात वही है, अंदर की चीज वही है, केवल नाम बदल गया, क्या? रिपोर्ट, बस। तो अपन को अब कुछ नहीं पढ़ना है। 8 नंबर का ग्रामर पोर्शन अपना रह रहा है और 2 टॉपिक ये रह गए, इन्विटेशन और आर्ग्यूमेंट। आपका टोटल ग्रामर पोर्शन कंप्लीट, मतलब 15 30 और 8 38 नंबर का ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर 42 नंबर की 2 बुक्स हैं जिनमें से अपन फ्लेमिंगो बुक उठाएंगे और पोएट्री सेक्शन के 6 पार्ट कराएंगे जो 14 नंबर का है। इस तरह 52 नंबर का टॉपिक आपका जल्दी हो जाएगा, लगभग 10 सितंबर तक कंप्लीट। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं वीडियो को अधिक लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आपको अन्य वीडियो भी देखनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से अपनी कॉपी के पहले पृष्ठ पर आप इसको उतार सकते हो, क्योंकि सिलेबस जरूरी है। शॉर्ट ग्रामर पहले नहीं था, अब की बार भी नहीं था, लेकिन बोर्ड ने अभी 1 महीने पहले दिया है, पिछली 22 तारीख को दिया है और आज फिर 22 तारीख है। ये पिछली 22 तारीख को दिया था। मैं बोर्ड की साइट पर नहीं गया था, मैंने सोचा था यही है और सभी ने सोचा था यही है और वही दिया गया था, लेकिन अभी बोर्ड की साइट पर गया था और उसने देखा था, सिलेबस को देख लेते हैं, देखा तो फिर ये चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। नमस्कार।